Hello friends, welcome to my channel. So today's topic is on demand. अगले हमने 2 पार्ट में डिमांड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया. इट्स आवर थर्ड पार्ट. इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ डिमांड. टाइप्स ऑफ डिमांड 3 टाइप्स के: प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड. एक्चुअली हमारे स्टडी मटेरियल में ये थ्योरेटिकल अभी जो इस पार्ट में होने वाला है सब थ्योरेटिकल है. तो वो हमारे स्टडी मटेरियल में जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर का, वो जाकर देखिए. सारे थ्योरी पैट को लेकर के इसको ही 3 पेजेस में मतलब लगा दिए. तो उसको बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड तरीके से लिखा गया, इसलिए मैंने उसको पूरा शॉर्ट में इस वीडियो में ट्राई करूँगी कि सब कुछ जो जो मेन है उसमें से वो आपको समझा दूँ. तो टाइप्स ऑफ डिमांड 3 टाइप्स के होंगे. पहला होगा प्राइस डिमांड. चैप्टर तो डिमांड का है तो उसका टाइप्स है, तो टाइप्स 3 टाइप्स के है. तो प्राइस डिमांड, इनकम को लेकर जो डिमांड होता है इनकम डिमांड एंड द क्रॉस डिमांड. तो प्राइस डिमांड जो आएगा जिसके ऊपर एमसीक्यू या फिर आपका थ्योरी आएगा उसके ऊपर आप लिखोगे, उसके बाद उसमें जो फॉर्मूला होते हैं वो भी लिखना होता है. तो प्राइस डिमांड होता है ना, उसमें ना इसमें प्राइस डिमांड जो है उसमें जो फॉर्मूला दिया गया है वो है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. डिमांड है, डिमांड का टाइप ऑब्वियसली ये 3 टाइप्स के है. तो ये जो प्राइस डिमांड है ना तो उसका बहुत ही ईजी है. सबसे पहले तो हम डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो एक चीज़ माइंड में रखना कि ऊपर में डिमांड ही जाए एंड नीचे में जिसका टाइप का फॉर्मूला लिख रहे हैं यानी प्राइस डिमांड तो प्राइस आए. इसीलिए क्वांटिटी मतलब डिमांड जो है, डिमांड तो कितना डिमांड क्वांटिटी का डिमांड हो रहा है, तो इसीलिए सबसे ऊपर में होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड देन डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. उसी तरह हम लोग जब इनकम डिमांड की बात करें तो उसका भी फॉर्मूला कुछ इसी तरह होगा. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. देन क्रॉस डिमांड का भी यहाँ फॉर्मूला हो जाता है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्रॉस नहीं होगा. इसमें क्या होता है ना, परसेंटेज क्रॉस डिमांड है, मतलब इसके डिमांड बढ़ने से या घटने से, इसके प्राइस बढ़ने या घटने से इसका डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा. और अगर जैसे इसमें ना 2 ये लिए जाते हैं, 2 प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं जिसमें अगर इसका सपोज 2 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा एंड इसका अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसके डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा. तो ये जो क्रॉस होता है ना इसीलिए बोलते हैं इससे हो रहा है ना, इसलिए तो ये हो गया क्रॉस डिमांड. तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो आई थिंक आपको हो सकता है बार बार ये बार पूछा जाता है, इस बार भी हो सकता है आपको पूछे. तो ये जो क्रॉस डिमांड है ना उसको बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स. सपोज एक्स, ये प्रोडक्ट को एक सपोज करते हैं ना, जैसे हम लोग एक्स मान लेते हैं जब भी हम लोग मैथ बनाते हैं. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोथ सेम रहेगा ऑफ वाई. सपोज एक्स हमने एक प्रोडक्ट को लिया और वाई दूसरे प्रोडक्ट का नाम लिया, तो अगर क्वांटिटी डिमांड एक्स के प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट का चेंज होने होता है तो वो दूसरा प्रोडक्ट जो वाई है उस पर इफेक्ट करेगा. बस इतना ही. तो ये क्रॉस डिमांड है. तो ये जो है ना आपको तीनों ये जो है टाइप्स ऑफ डिमांड ये बहुत ही ईजी है. कोई भी ये नहीं है. परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज ये चेंजेस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. पहले बात तो सबके ऊपर में क्वांटिटी डिमांड रहेगा ही क्योंकि हम लोग डिमांड चैप्टर ही पढ़ रहे हैं. तो ऐसे ही याद रखिएगा, डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबके ऊपर में हम लोग क्वांटिटी डिमांड देखिए बैठा है ना, वैसे ही बैठाना है. बट अपॉन नीचे में क्या देना है, अगर प्राइस डिमांड की बात हो रही है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अगर इनकम डिमांड की बात हो रही है तो परसेंटेज चेंज इन इनकम. अगर क्रॉस डिमांड की
तो परसेंटेज चेंज है। अगर ये क्रॉस डिमांड तो क्रॉस डिमांड देखते ही माइंड में आ जाना चाहिए कि अगर इससे इसका इफेक्ट होगा, इसके प्राइस बढ़ने या घटने से इसके डिमांड को इफेक्ट पड़ेगा, तो ये क्रॉस है। तो दोनों में डिमांड को इफेक्ट पड़ा है ना, इसके प्राइस से इसका डिमांड, इसका प्राइस से इसका डिमांड, तो दोनों में डिमांड ही है। तो जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय ऑफ एक्स, मतलब एक का अगर चेंज हुआ तो दूसरे का क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए उसको वाई सपोज किए हैं, बस इतना ही है। तो यही तीनों फॉर्मूला है इसका टाइप्स ऑफ डिमांड का, जिसको आपको याद रखनी है और कोई बात नहीं है। आई होप आप लोग को मैंने इसे इजी किया होगा लर्न होने में। अगर हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड द सेकेंड वन इज, और हाँ, इसको मैं समझाने के लिए हम एक ये जो पॉइंट आता है जो हमारे थ्योरेटिकल में भी है, जो कि है हमारा पहला हो जाता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, substitute goods, and the second one is complementary goods। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी आपको समझ नहीं आ रही होगी। देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये जो दोनों गुड्स हैं वो देखिएगा, अभी मैं ये बताऊंगी ना आपको, ये समझ आ जाएगा बहुत ही क्लियरली। देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है ना, वो क्या हो जाता है कि वो ऑप्शनल होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल लेते हैं, आपके थ्योरेटिकल में जस्ट सब्स्टिट्यूट का डेफिनेशन दिया, आप चाहो तो वहाँ से एक बार देख लेना, सेम यही चीज़ है, लेकिन मैंने इसे अच्छे से इसमें शॉर्टकट में बताने की पूरी ट्राई की है अपनी। तो ये जो सब्स्टिट्यूट गुड जो आ रहा है हमारा, वो क्या होगा हमारा कि एज अ ऑप्शनल, सपोज जैसे कि हम लोग अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है ना, तो इसी के जैसा दूसरे से हमें सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। तो इसका एग्जाम्पल जो लेंगे हम लोग, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, अगर सपोज टी का एक कप चाय का दाम 5 रुपये है एंड कॉफ़ी आपको मिल रही है 5 रुपये में ही मिल रही है, ठीक है। अगर दोनों का 5-5 है तो आप ज़्यादा चाय लवर है तो चाय में जाएंगे, अगर कॉफ़ी लवर है तो कॉफ़ी में जाएंगे। लेकिन सपोज वही चाय का दाम बढ़ करके 5 से ज़्यादा 7 हो गया, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके पास तो बहुत पैसे इनकम है, वो तो ऑफकोर्स उनका प्राइस बढ़ने या घटने से बात नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में ना हमेशा पूरे सोसाइटी को लेके बात होती है। तो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में अगर ये माना जो ज़्यादा लोग करते हैं ना, वही हमारे इकोनॉमिक्स में दिया रहता है। तो अगर मानिए अगर चाय लवर है, ठीक है, चाय लवर है, अगर वो जो 5 रुपये का कप मिल रहा था वो 7 रुपये हो जाता है एंड कॉफ़ी भी तो 5 रुपये, तो हम लोग देखेंगे इसका प्राइस बढ़ गया तो हम लोग इसका डिमांड बढ़ा देंगे, यानी कॉफ़ी का डिमांड ज़्यादा कर लो, कॉफ़ी की तरफ जाएंगे, क्योंकि 5 रुपये में कॉफ़ी, वही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ऑप्शन तो वही मिल रहा है ना। उसी तरह टी एंड कॉफ़ी इसका एग्जाम्पल आ जाता है, आप बुक्स में भी देखिएगा टी एंड कॉफ़ी एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी इसका एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह ये देखिए, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई होप सब्स्टिट्यूट आपको समझ आया होगा। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, जो ऑप्शनल होता है, मतलब सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर इसका प्राइस बढ़ने से इसका डिमांड बढ़ गया ना, उसी तरह अगर इसका प्राइस बढ़ जाता तो इसका डिमांड बढ़ जाता। जैसे कि हमने क्रॉस डिमांड में बोला कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, अगर एक्स का परसेंट क्वांटिटी डिमांड में होता है तो इफेक्ट करता है बाय द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई। वही जो टी एंड कॉफ़ी को लेके बोले, वैसे ही कोई भी आप ये ले लो प्रोडक्ट जो तो हमें सेम सेटिस्फैक्शन देता है, इसी तरह। तो ऑफकोर्स आपका बॉडी स्टडी मटेरियल जो है, बुक्स जो है, उसमें हमारा टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल में बहुत फेमस दिया गया है। सो हर बार हमें टी एंड कॉफ़ी जो है वो बार बार देखने को मिलता है हमें स्टडी मटेरियल में सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो आपका हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में आप लिखो, उसके नीचे आपको एग्जाम्पल देना हो तो टी एंड कॉफ़ी दीजिएगा। एंड द सेकेंड वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड ज़्यादा कुछ आपको सोचना ही नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे कि इसमें क्या था, इसमें एक का प्राइस बढ़ने कमने से दूसरे के डिमांड को इफेक्ट पड़ रहा था ना, ज़्यादा लोग कॉफ़ी की तरफ जा रहे थे, कॉफ़ी का डिमांड हाई हो रहा था। लेकिन वही जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होता है ना, वो क्या होता है, जो दो प्रोडक्ट्स मिलके कंप्लीट होता है, दो थिंग्स मिलके एक थिंग्स बनती है, लाइक अभी आपको समझ आएगा, कार एंड पेट्रोल। मैं आपके स्टडी मटेरियल से ही ज़्यादा एग्जांपल्स देने से ट्राई कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से
समझ आए अच्छे से ये हो। और हाँ, और भी ज़्यादा एग्जांपल्स है जो कि आप लोग अपने बुक्स में भी खोल के देख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक करके लिया है। और ये भी आपका स्टडी मटेरियल का ही है, सारे स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल से लेके ईच एंड एवरीथिंग। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो होता है जैसे कार एंड पेट्रोल। अगर आपने कार खरीद लिया, अब पेट्रोल आपके पास है ही नहीं, तो क्या आप कार पे बैठ के पहुंच जाओगे घर? नहीं ना। तो उसी तरह हमें पेट्रोल भी लगेगा। तो कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, दोनों मिल करके हम लोग एक चीज़ को पूरा करते हैं। कार है, पेट्रोल नहीं है, तो कार नहीं चली गया। पेट्रोल ले लिए तो पेट्रोल से भी तो नहीं जा सकते ना, कार खरीदे ही नहीं तो दोनों मिल के जब एक चीज़ को पूरा करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसी तरह। तो हमें आई होप आप लोग को सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड देन नेक्स्ट ये आता है, टॉपिक आता है हमारा, वो है हमारा पॉइंट मेथड। तो पॉइंट मेथड होता क्या है? ये जो पॉइंट मेथड है ना, अब यहाँ से ना पॉइंट मेथड, आर्क मेथड, सबका हम लोग जो है फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है एग्जाम में बहुत आपको हेल्प होती है, आपको आता ही आता है, तो इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड, तो पॉइंट मेथड होता क्या है? तो उसका जो फॉर्मूला है हमारा, ये सब को तो आपको लर्न करना ही होगा। देखिए फॉर्मूला जो आता है पॉइंट मेथड का, वो होता है हमारा लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ये होता है हमारा पॉइंट मेथड का फॉर्मूला। उसी तरह अगर हम लोग एक और मेथड आता है, वो है हमारा आर्क मेथड, ARC, आर्क मेथड। आर्क मेथड जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो उसका भी फॉर्मूला है आर्क मेथड। आर्क मेथड का हमारा फॉर्मूला आ जाता है D2 माइनस D1 अपॉन D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2। एक्चुअली आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा, वेट मैं आपके लिए अच्छे से इधर से लाइन से लिखती हूँ। आर्क मेथड का ये फॉर्मूला है, बट ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने ऐसे करके लिखना होगा। देखिए ये रहा फॉर्मूला, पहले मैं समझाती हूँ फिर अच्छे से लिखूंगी ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। देखिए जो आर्क मेथड जो है ना, आर्क मेथड का जो फॉर्मूला होता है D2 माइनस ओल्ड डिमांड, जो पहले हमारा प्रोडक्ट का डिमांड था, माइनस D1 जो अभी डिमांड है, न्यू डिमांड, न्यू डी लिखियो, न्यू डिमांड, डी डिमांड को लिखियो, ओके। तो D2 माइनस D1 यानी ओल्ड डिमांड माइनस D1 न्यू डिमांड जो नया आया है, न्यू डिमांड डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2, न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड। मतलब ओल्ड डिमांड जितना था और अभी है उसको माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय पहले का और अभी का प्लस कर दो। अब उसको करने के बाद उस सब को डिवाइड दो किससे? P2 माइनस P1, मतलब ओल्ड प्राइस पहले जो दाम था माइनस अभी का दाम, उसी तरह डिवाइडेड बाय पहले का दाम और अभी का दाम प्लस कर दो, यानी P1 प्लस P2। तो वही सेम ही है हमारा। इसको देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, और भी ज़्यादा क्लियर होगा आपको। D2 माइनस D1 अपॉन D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2। डी 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 यहाँ पे डी मैंने कंसिडर है डिमांड को लेकर, क्योंकि डिमांड चैप्टर ही पढ़े। डी डिमांड सपोज कीजिएगा एंड द पी प्राइस को लेके बोला गया है। तो D2 यानी ओल्ड डिमांड माइनस D1 मतलब न्यू डिमांड। जब ये 1 दिया रहेगा ना वहाँ पे न्यू है, 2 मतलब ओल्ड जो पुराना दूसरा था, ओके। तो D2 माइनस D1 ओल्ड डिमांड माइनस न्यू डिमांड डिवाइडेड बाय
न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड, मतलब दोनों को प्लस कर देना है और उस सबको डिवाइड कीजिए किससे, P2 माइनस P1 ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस। तो उसी तरह मतलब बहुत ही ईजी है, पहले तो ओल्ड से न्यू, इसको भी देखिए डिमांड को भी ओल्ड से न्यू माइनस करना एंड द प्राइस को भी ओल्ड से न्यू माइनस करो, पहले जो था और अभी जो है उसको माइनस कर दो, ये भी प्राइस भी पहले जो था और अभी जो है, और इस दोनों को फिर नीचे में प्लस एंड इन दोनों को भी नीचे में प्लस और बीच में डिवाइड दे दीजिए, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको समझने में। तो ये हो जाता है फॉर्मूला किसका, आर्क मेथड का। एंड द पॉइंट मेथड किए थे वो था लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, नीचे से लोअर सेगमेंट जो है वो ऊपर देंगे और अपॉन नीचे अपर सेगमेंट उसके ऊपर जो है उससे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ये आपको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो अगर आपको एंड हाँ स्टार्टिंग वाला आपने लिखा तो सही, वरना आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो देखने के बाद लिख लीजिएगा। हाँ तो हो गया। तो अब जो टाइप्स ऑफ डिमांड हमने देखा, 3 टाइप्स थे, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक शॉर्ट रिवाइज लेते हैं ताकि आपको बाद में अगर नहीं भी हो रहा है ना तो भी आपको अभी इतना क्लियर हो जाएगा कि बाद में आप खुद ही कर लो। तो टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड का चैप्टर है, 3 टाइप्स डिमांड की थी। पहले तो प्राइस को इफेक्ट पड़ रहा था तो प्राइस डिमांड, इनकम को लेकर इफेक्ट पड़ रहा था तो इनकम डिमांड, एंड द क्रॉस डिमांड, इसके प्राइस बढ़ने या घटने से इसके डिमांड को इफेक्ट पड़ रहा था एंड इसका प्राइस घटने या बढ़ने से उसके डिमांड को इफेक्ट पड़ रहा था, तो क्रॉस डिमांड। 3 टाइप्स ऑफ डिमांड। देन हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब ऑप्शनल, इसके जगह इस पे पास भी जा सकते हो अगर प्राइस कमा या बढ़ा तो। एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था कि कार एंड पेट्रोल दोनों मिल करके जो एक गुड्स की सेटिस्फैक्शन पूरी कर रही थी वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, लाइक कार एंड पेट्रोल। पॉइंट मेथड फॉर्मूला अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, इट्स माय मिस्टेक। तो एंड द आर्क मेथड फॉर्मूला D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। यहाँ तक था। आई होप आप सबको समझ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एक्सेप्शंस है वो सारे भी पढ़ेंगे। सो आप लोग इसमें से कोई भी न्यू हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड द कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है, मैं समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ। ओके, एंड अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे चल के जो भी मैं पोस्ट करूँ वो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।